अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल बहुत तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं और मैं जो बात आपको कहता था, अदालतों पे एतबार करना है, ट्रस्ट करना है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पे। देखिए 100% कोई चीज़ नहीं आपको हो सकती। इदारों में मैंने बात की, एतराज़ रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन इन्हीं जगहों पे बैठ के हमने कल रात से बहुत से दोस्त अहबाब ने ट्विटर पे मुबारकबादों के पैगाम, स्पेसेस हुई। देखिए मैंने कोई एहसान नहीं किया इमरान खान साहब पे या मौजूदा पे, मैंने अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया है। मैं जो समझता हूँ बेहतर है वो मैं कर रहा हूँ। अज़हर सिद्दीक ने चढ़ते सूरज को कभी सलाम नहीं किया, हमेशा मुश्किल मैन ऑफ एमरजेंसी मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे मुझे। इमरान खान एक नेक आदमी है, वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए अज़हर सिद्दीक खड़ा है उसके साथ। मैं ज़्यादा बातें नहीं, मैं अपनी ज़्यादा अच्छाई की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ट्विटर के मैसेज हैं, मैं उनका शुक्रिया ऐसी अदा कर सकता हूँ कि मैं बड़े प्यार से जो कुछ लिखा वो ट्विटर के ऊपर, बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो कहीं वो बैकग्राउंड पे चल रही हैं, वो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना प्यार करते हैं। चलते हैं आगे मामले की तरफ। बहुत अहम इशू है। आपको याद है उन दिनों शेख रशीद साहब ने मुझे अपना वकील अंगेज किया था, बाहर वकालतनामा साइन किया था, याद है आपको? चलें वो बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूंगा या साथ चल रहा होगा क्या उन्होंने कहा था, ज़रा वो सुन लीजिएगा कि क्या चैलेंज करने जा रहे हैं। और ये वकालतनामा इसकी तैनाती जो है रिश्तेदारी की बुनियाद पे हुई है। ये 14 बंदे जो शहीद हुए मॉडल टाउन में, वो भी इसी डीजी ऑपरेशन था उसकी बुनियाद पर हुए हैं। ये 20 ग्रेड में है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सो मोटिव चैलेंज में कि आपने ऐसी अपॉइंटमेंटें नहीं करनी जो कि गैर ज़ाब्ता, गैर आईनी और गैर कानूनी। और सबसे बड़ी साथ ये है कि राना सनाउल्लाह ने इसको उस केस का बदला में, और कमिश्नर को, अभी तो मैं राना वकार के खिलाफ, जब्बार के खिलाफ जा रहा हूँ कि ये पिपट है, ये सब अशारे जो है राना सनाउल्लाह से लेता है, उसका रिश्तेदार है। और हम सुप्रीम कोर्ट में जनाब हमारे अजहर साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब ये पेश होने जा रहे हैं इसके खिलाफ कि इसको नाहल किया जाए और इसके खिलाफ सीरियसली सुप्रीम कोर्ट एक्शन। उनकी तरफ से राना अब्दुल जब्बार जो डीजी एंटी करप्शन है उसकी तैनाती आज चैलेंज कर दी जाएगी और उसमें जो अपना हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और राना सनाउल्लाह, उसमें दीगर को, राना सनाउल्लाह को मैंने खुद रखा है जी। और मैंने ये दायर की है, खिलाफ कानून है, एंटी अपना वेस्ट पाकिस्तान एंटी एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961 की, उसके रूल्स की, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की, और एक ख़ास मकसद के लिए, ख़ास एजेंडे के लिए इनको तैनात किया गया है। और वो यही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है। अब तो कोई और डाउट है ही नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चलते हैं। 20वें ग्रेड का लगाया गया, इंक्वायरियाँ करेंगे 20वें ग्रेड से ऊपर की, 21वें की, 22वें की, यानी क्या मजाक बना लिया आपने। और फिर अब काबीना की मंजूरी इसमें कोई नहीं है जी। और इनको राना सनाउल्लाह से बहुत करीबी ताल्लुकात है। मॉडल टाउन के थाने में मेन किरदारों में ये साहब शामिल थे। हर एक को पता है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत थी। उनका सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया है, इनका फौजदारी मुकदमात चल रहे हैं और फिर इनको फौरी तौर पर काम करने से रोका जाए। शेख रशीद साहब के बारे में जो केस बनाया वो भी सारा फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है, उसका भी जिक्र किया हुआ जी। चलते हैं आगे और बहुत प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चूँकि ज़रा डिटेल में बात होनी है, वो जनाब इमरान खान साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो तकरीर की है, जो इस तरह भी, और उन्होंने कहा कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह लोग निकले हैं, इस तरह ख़वातीन निकले और नौजवान निकले तो नया पाकिस्तान आएगा। और ख़िताब में उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम वोट डालने के लिए निकले हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, ख़राज तहसीन पेश करते हैं, ये मुल्क के लिए खुशाइन है। और इमरान खान साहब समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वक्त आया है कि हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अवाम को अपने जो है ना नज़रिए की समझ आ गई है। 9 अप्रैल को जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला अपनी डायरी पकड़ के, तो मेरे मुखालफिन सब का जिन्होंने साजिश की, उनका ख्याल था कि अब
अब मिठाइयाँ बंटेगी और सारी दुनिया इसको बुरा भला कहेगी। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। उससे ये साबित हो गया जो मैं आज शुरू की थी अपनी तकरीर के। मैं इसलिए आज बड़ा खुश हूँ कि मेरी कौम आज कौम बनने जा रही है। लोग जाग चुके हैं, शऊर आ गया, बेदारी है लोगों के अंदर। अब आप जो मर्जी कर लें, ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको आप वापस नहीं आप डाल सकते। जो भी कोशिश करेगा अब कि पब्लिक के मैंडेट को चोरी करे, कोई भी समझता है कि बंद कमरे में फैसला कर लेंगे मुल्क के मुस्तकबिल का, अब ये किसी गलत फहमी में ना रहे। ये मुल्क अब ये कौम हकीकी आजादी की तरफ चली गई। और उन्होंने कहा है कि एक चीज़ बताती है कि पाकिस्तान का मतलब और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाकिस्तान का नज़रिया है। और ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह एक फ़लसफ़े का नाम है, और ये एक आम आदमी नहीं कर सकता। नज़रिया समझ आएंगे, जिस दिन नज़रिया समझ आएंगे कौम अजीम बन जाएगी। ये बड़ी बात है, कौम नज़रिए के बगैर नहीं बन सकती। वो आवाम का हजूम होता है। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि स्टेट्समैन बन चुका है इमरान, हजूम से निकल के कौम की तरफ ले आया है। कायद-ए-आज़म ने हमें बंदों की ग़ुलामी से निजात दिलाई, तो हम किसी और बंदे की ग़ुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। जिस तरह ये लोग हम पर मुसल्लत किए गए, मैंने अपनी कौम में शऊर और बेदारी देखी है। मैंने अपनी खुश होकर कहा अल्लाह के फजल से कौम बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ अब जो है ना कौम के साथ खड़ी है, और कर्ज़ों में जितने भी मसले हैं ये हल होना शुरू हो जाएंगे। मुल्क की अशराफिया ने मुल्क से बाहर क्यों फ्लैट ख़रीदे हुए हैं, अपना पैसा बाहर क्यों रखा है? क्योंकि ये लोग पाकिस्तान पर एतमाद ही नहीं करते। और उन्होंने कहा कि आपने कभी नहीं सुना कि बरतानिया, फ़्रांस या यूरोप अपने मुल्क से बाहर पैसे रखें और अपने बच्चों को दूसरे मुल्क का शहरी बना दें। मुल्क के रहनुमा कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए मरने को तैयार हैं, और देखा नहीं क्या, और जायदादें हम मुल्क से बाहर रखी हुई हैं। अब अवाम छुट्टियाँ सब कुछ छुट्टियाँ सारी बाहर मनाती हैं, इलाज शॉपिंग बाहर करते हैं। ऐसे कौम तो नहीं बन सकती है ना जी। और उन्होंने कहा कौम के अंदर बेदारी देख रहे हैं। कायदे ने जिस तरह अपनी ख़राब सेहत के बावजूद अनथक जदोजहद की, और डॉक्टरों को भी ना पता नहीं चलने दिया कि वो बीमार हैं, कि कहीं मुखालिफिन को ये ना पता चल जाए। इस तरह की कुर्बानियों से मुल्क बनता है। कौम को फ़ख्र करना चाहिए, ख़वातीन निकली हैं, और ये है नया पाकिस्तान। उन्होंने बताया कि जब उनकी हुकूमती मसनूई सियासी बहरान पैदा किया, पाकिस्तान के इक़्तिसादी जायज़े के मुताबिक 17 साल के बाद पाकिस्तान की मुशन सबसे ज़्यादा तरक्की की। आखिरी 2 सालों में उन्होंने जो बात की है, तीसरे साल में 5.6% नमू, और चौथे साल में 6.6%। मुल्क के तमाम मुआशी एतबार से बेहतर थे, और इंडस्ट्री बेहतर होती है, बड़ी सनत तरक्की कर रही है तो टैक्स में इजाफा होता है, मुल्क की दौलत में इजाफा होता है। और मुल्क में लार्ज जो स्केल मैन्युफैक्चरर है रिकॉर्ड सदा से बढ़ रही है। 60% आबादी का इंसार ज़राअत पर होता है। 2 साल से 4 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसान को सालों इतना पैसा नहीं मिला जितना हमारे दौर में मिला। उन्होंने कहा काश्तकारों को 180 रुपये का रेट भी हुआ और पूरा नहीं मिलता था, पैसे 1 साल में मिलते नहीं थे। उन्होंने कहा कानून बनाए और सबसे ज़्यादा पैसा दिलवाया। मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड फ़रोख्त हुई, और वहाँ पर उन्होंने कहा जिस सनत और ज़राअत ठीक जा रही है। टेक्सटाइल सेक्टर में तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए। फैसलाबाद में उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के मजदूर नहीं मिलते थे। ये सारी बातें, ये बरामदात, तरसीलात, सारी टेक्नोलॉजी से वाबस्ता। फिर उन्होंने सारी 2.5 साल में IMF के प्रोग्राम के बारे में मजबूर थे, और महंगाई आलमी सतह पर हुई। हालांकि आलमी तौर पर महंगाई पिछले साल गर्मियों से शुरू हो चुकी थी, और महंगाई आलमी मसला है। ये सारा जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, पहली बार हेल्थ कार्ड बनाया, तो अस्पताल जाकर 10 लाख रुपए का इलाज करा सकते हैं। और एहसास प्रोग्राम के बारे में बात की, कामयाब जो प्रोग्राम है जवान प्रोग्राम, उस पर बात की। और शौकत जो समझा रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने बातें की। इशारिया जो है ना 1997 से 99 के दौरान जो बरामदात इजाफा नहीं हुआ, उन्होंने कहा उन्होंने कोशिश की है। फिर वो शहबाज शरीफ केसों के बारे में 16 अरब रुपये के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। और आज ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान 4थे नंबर पर जो दिवालिया होने जा रहा है। श्रीलंका इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है। इस तरह मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग में मनफी कर दी है, और उन्होंने मनफी से मुस्बत कर रखी थी। सबसे ज़्यादा ख़तरा वापडा का है। वापडा डैम बनाने के लिए ख़ुद कर्ज़े लेती है। रेटिंग में अब वापडा को डैम बनाने के लिए कर्ज़े नहीं मिलेंगे जब मुल्क में 50 साल के बाद डैम बनने जा रहे हैं, जब ये हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर आधे हो गए। पाकिस्तान रुपये की कदर में 28 रुपये की कमी हो चुकी है। जिस तरह के हालात है, अगर हमने सबक ना सीखा
तो मुल्क मज़ीद सियासी बहरान और मईशत और कमज़ोर होती जाएगी। और उनका कहना है जिस तरह के इंतखाबात पंजाब में करवाए गए, इस तरह के इंतखाबात करवाने में यकीन दिलाता हूँ कि इससे बहरान बढ़ेगा। और टर्नओवर की बातें मैं यही कहता रहा हूँ। गैरानी तौर पर वज़ीला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंतखाबात में किसी किस्म की रियासती मशीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने हर तरह से मुदाखलत की। मुतअद्दिद अफसरान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जाले बनकर हमारे खिलाफ सरगर्मियाँ की और पंजाब के ज़हनी सबसे ज़्यादा अफसोस चीफ इलेक्शन कमीशन पर, ये उनका कहना है इमरान खान साहब को। और वो बात देखिए, और उन्होंने कहा कि बदनीति है, एहलियत नहीं। पता चला कि टाइपिंग की गलती और 40 लाख लोग मर गए। ये हम लोगों ने ये मामला उठाया था और ये सारी आप लोगों ने जो बातें कही थी, एक जद्दोजहद करते हुए, कोशिश करते हुए, ये सारे मामलात हैं। 2 बातों का मैं ऐलान कर देता हूँ आपके सामने। एक तो वोटिंग लिस्टों पे परमानेंट हम काम शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आप बेहतर देंगे। साथ ओवरसीज़ के वो वोटर राइट के लिए भी हम दिन रात ये मेहनत करेंगे और ये राइट जो है ना हम आपको लेकर देंगे। कोशिश हमारी यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो मिशन है, जो एम है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।